अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वे आज तक किसी इंसान से जो कि आपसे नाता रिश्ता ताल्लुक तोड़ के चला गया और रब्ता करने के लिए बहुत से अमलियात बताए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अमलियात बताए गए हैं उनसे लोगों को फ़ायदा भी मिला है। कमेंट ज़रूर पढ़ा करें, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कोई चैनल आपको ये नहीं कहेगा कि कमेंट्स किया भी करें और कमेंट्स पढ़ा भी करें। अमल शुरू करने से पहले फ़ायदा हो ना हो दोनों सूरतों में कमेंट्स किया भी करें, ताकि दूसरे लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि ये अमल उनके लिए बेहतर है नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अमल पे आप देखेंगे, जिस वीडियो पे देखेंगे, कमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ हैं। तो आज जो अमल बताऊंगा, अगर मोबाइल को सामने रख के ये वजीफ़ा पढ़ा जाए और बाद में जैसे तरीका बताऊं, इसको 3 दफ़ा पढ़ा जाता है और उस इंसान का नाम पुकारा जाता है उठते बैठते, उस इंसान का राब्ता बार बार होगा, बार बार कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज आएगा और ज्यादा अमल करने से वो इंसान खुद भी हाजिर होता है आपके सामने। मुजरब अमलियात में से एक अमल है। मुकम्मल तरीका बताऊंगा, समझ के करें, जैसे तरीका बताया जाए वैसे करें। इंशाल्लाह ये इंसान को जिसके लिए अमल किया जा रहा होता है उसके तन बदन में आग लगा देता है और ये मोहब्बत की ऐसी तपिश होती है जो उसे बार बार बेचैन करती है कि वो आपसे राब्ता करे। अमल किसी और के लिए भी किया जा सकता है, जो सीखने आते हैं चैनल पे वो किसी और के लिए भी कर सकते हैं। किसी और के लिए करना हो तो नियत करके किया जाता है कि मैं फलां इंसान के लिए ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इधर से ये अमल किया जाता है, उधर से दूसरा इंसान बेचैन होता है। जैसा कि मोहब्बत के ताल्लुकात में जब कोई ताल्लुक ख़त्म हो जाए या इंसान का दिल बढ़ जाए या इंसान को कोई ऐसी गलत फहमी आके घेर ले कि ताल्लुकात में जो एतबार होता है वो ख़त्म हो जाए और जो उनसियत मोहब्बत होती है वो कम हो जाए, तो इंसान ताल्लुक तोड़ देता है और आप परेशानी में घिर जाते हैं। उस वक्त आम तौर पे यही देखा गया है, आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि इंसान को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता। इंसान परेशानी में ये फैसला ही नहीं कर पा रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, किस तरह ताल्लुकात को दोबारा बहाल करना चाहिए। दरमियान में ऐसी दीवार खायल हो जाती है, नफरत की दीवार भी कह सकते हैं, जो दो इंसानों को मिलने नहीं दे रही होती। और बाज़ औक़ात ये नफरत की दीवार कम और अना की और इज्जत की और अकड़ की, जिसे कहा जा सकता है, मुंह भी दीवार कहलाती है। इंसान चाहे दूसरा भी आपसे बात करना चाह रहा हो, लेकिन अना एक ऐसा मसला बन जाता है कि वो पहल करे, इंसान अपने रिश्ते ताल्लुकात ख़त्म कर बैठता है। दोनों तरफ से ना पहल हो पाती है, ना ताल्लुकात बहाल हो पाती है। ये अमल दूसरे इंसान को ताल्लुक बहाल करने के लिए मजबूर करता है। ये वजीफा नजर आ रहा होगा इसको। जैसा मैंने बताया कि पहले तो मोबाइल सामने रख लेना है। मोबाइल सामने रख के उस इंसान की तस्वीर, नंबर, कोई चीज़ हो मोबाइल में, वो सामने खोल लेनी है। इसको सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं है, 21 मरतबा पढ़ा जाता है। 21 मरतबा पढ़ के मोबाइल पे फूंक मार देनी है। उसके बाद आपने दिन में जब भी फारिग हो, ये नहीं कि कोई खास वक्त हो, नापाकी में बस बयान नहीं कर सकती, दिन में जिस वक्त भी आप फारिग हो 3 दफा पढ़ना है। जब याद आए और एक दफा उस इंसान का नाम लेना है, फिर 3 दफा पढ़ना है, फिर उससे जब भी वक्त मिले तब पढ़ना है, चाहे एक दफा दिन में कम से कम पढ़ें। जैसे जैसे दोबारा मोबाइल खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे इसे जारी रखेंगे, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ऐसा असर होता है कि दूसरा इंसान जो बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर चुका होता है, वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती, वो खुद आपसे राब्ता करता है। वो खुद आपसे कोशिश करता है किसी तरह बातचीत हो जाए, किसी तरह राब्ता हो जाए, किसी तरह वही दिन वापस लौट आए। या अगर कभी उससे पहले बात नहीं हुई, बात ऐसे भी
ताल्लुकात होते हैं तो वहाँ भी ये असर करता है। शौहर अगर राब्ता नहीं कर रहा, बीवी नहीं कर रहे, फिर भी ये करेंगे, इंशाल्लाह राब्ते बहाल हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल ऐसा है कि दिलों को नरम करता है, और दिलों में जो लोग अपनी जगह बनाना चाह रहे होते हैं, ये दूसरों के दिलों में मोहब्बत बढ़ के उनकी जगह बना देता है, जिसे कोई अपनी जगह नहीं बना पाता, कोई और जगह को खाली नहीं करा पाता अपने लिए। बाकी मोहब्बतों के लिए, ताल्लुकात को बहाल करने के लिए बेहतरीन अमलियात में से एक अमल करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। इजाज़त मैं सबको दे रहा हूँ। इजाज़त के लिए सिर्फ इतना कर दें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कर दें, और घंटी के निशान पे भी दबा दें। फ़ायदा हो, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना कभी न भूलें। वही ज़ात है जो फ़ायदा देने वाली है, उसी ज़ात के तमाम इख्तियारात की मालिक वही ज़ात है, उसी ज़ात के पास तमाम इख्तियारात है, तो उसी से दुआ करनी चाहिए कि कोई भी मसला हो, परेशानी हो, वही हल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।